हरे कृष्णा, राधे राधे। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है और जिसका समापन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। वैसे तो हर रोज घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन विशेष कृपा प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत को सबसे खास माना गया है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित ये व्रत 16 दिन तक चलते हैं। इस अवधि में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, भाग्य, समृद्धि, सौंदर्य और शक्ति में वृद्धि होती है। इस दौरान महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास करती हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी महालक्ष्मी व्रत की सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस व्रत के दौरान आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। वीडियो के एंड में आपको बताने वाले हैं महालक्ष्मी व्रत के दौरान आप कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं जिनसे घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी और ना ही जीवन में कोई समस्याएं आएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। ये विशेष उपाय करने से आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। इस बार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 11 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 24 सितंबर 2024 को होगा। इस दौरान देवी की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही धन संबंधी समस्याओं का निवारण होने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि से लेकर व्रत के नियमों के बारे में। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर को रात्रि 11:11 पर हो रही है और इसका समापन 11 सितंबर को रात्रि 11:46 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 11 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी व्रत रखा जाएगा। वहीं पर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन व्रत का समापन होगा। महालक्ष्मी व्रत के इन 16 दिनों में सुबह सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसके बाद चौकी लगाएं और उस पर मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित कर दें। अब माता रानी को चुनरी चढ़ाएं और धीरे धीरे सुपारी, नारियल, चंदन, पुष्प, अक्षत, फल समेत सभी चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद आप मां लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर चढ़ाएं। इस दौरान एक कलश में साफ जल भरें और उस पर नारियल रखकर माता लक्ष्मी के पास रख दें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। अब महालक्ष्मी की आरती करें और पूजा में हुई गलती की क्षमा याचना मांगें। महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए आप नारियल, कलश, कपूर, घी, दीपक और धूप बत्ती को रख लें। इस दौरान सुपारी, फूल और 16 श्रृंगार का सामान भी रखें। महालक्ष्मी व्रत धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। ये उपवास 16 दिनों तक लगातार रखने की परंपरा है। मान्यता है कि ये व्रत रखने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन की सभी मुश्किलें दूर होने लगती हैं। इस दौरान माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से व्यापार में उन्नति का योग बनते हैं। महालक्ष्मी व्रत के दौरान इन 16 दिनों में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी के इन 16 दिनों में आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत में 16 दिन तक लगातार माँ लक्ष्मी की सुबह शाम विधि विधान से पूजा करें। महालक्ष्मी व्रत के दिनों में व्रत करने वालों को अपने बाएं हाथ में 16 गांठों वाली स्ट्रिंग पहननी चाहिए। व्रत अवधि के दौरान खट्टी चीज़ों का सेवन न करें। धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के पश्चात 16 दुर्वा घास की गांठ को पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। जो व्यक्ति महालक्ष्मी का व्रत रखकर पूरे विधि विधान से पूजा करता है उसे सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी के इन 16 दिनों में माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं उन्हें जरूर अर्पित करें। प्रिय चीज़ों का भोग आप जरूर लगाएं। माँ लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय मानी गई है। ऐसे में आप महालक्ष्मी व्रत के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
पूजन के दौरान माता लक्ष्मी को आप सिंघाड़ा, पान का पत्ता, अनार, नारियल, हलवा और मखाने का भोग भी लगाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें अगर आप इस दौरान करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। महालक्ष्मी व्रत के दौरान पहले दिन से आखिरी दिन तक घी का अखंड दीपक आप जलाएं। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी घर में वास करती है और दुर्भाग्य को दूर करती है। साथ ही महालक्ष्मी व्रत के दिन देवी की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए कच्चे सूत में 16 गांठ लगाएं। हर गांठ पर कुमकुम और अक्षत लगाएं। फिर इससे देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। पूजा संपन्न हो जाने के बाद इसे दाहिने हाथ में पहने। कहते हैं इससे 7 पीढ़ियों तक कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, व्यापार भी फीका पड़ गया है तो महालक्ष्मी व्रत के दौरान 16 दिन तक रोजाना इसकी कथा सुने। ध्यान रहे इस कथा के दौरान आप हाथ में 16 चावल के दाने लें। कथा पूरी होने के बाद शाम को ये चावल के दाने जल में डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। ये उपाय तरक्की के लिए बेहद ही कारगर होते हैं। माँ लक्ष्मी को पहले दिन खीर का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए और फिर इस खीर को 16 कन्याओं में बांट दें। ऐसा करने से धन, ऐश्वर्य, संपदा का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग 16 सोमवार के व्रत नहीं रख पाते हैं तो इस दौरान आप पहले 3 दिन व्रत रख सकते हैं। महालक्ष्मी व्रत के दौरान आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कमलगट्टे की माला पर 108 बार जाप करें। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं। ये उपाय वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और कैरियर में सफलता दिलाता है। सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी व्रत के 16 दिनों तक प्रवेश द्वार पर एक और घी का दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास रहेगा। महालक्ष्मी व्रत के दौरान माँ लक्ष्मी को बतासा, शंख, कमलगट्टे, शंख आदि अर्पित करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी इस बार महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दौरान आप उनके चरणों में कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। ऐसा करके माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ अति प्रिय हैं। इसके लिए पूजन के दौरान कौड़ियाँ अर्पित करें। इसके बाद महालक्ष्मी व्रत समाप्त होने के बाद इन्हें लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी अलमीरा या फिर तिजोरी में रख लें। महालक्ष्मी व्रत के दौरान विधिवत तरीके से श्री यंत्र को स्थापित करें। इसके साथ ही रोजाना विधिवत पूर्वक पूजा करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये थे कुछ ऐसे खास और आसान उपाय जिन्हें इस दौरान आप करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो भक्तों, ये थी महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ओम महालक्ष्मी नमः।